नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं अलेवा गांव में, जहां पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। और इस उपलक्ष्य में सभी गांव वासी यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि भगवान परशुराम जी कौन थे और छठे अवतार क्यों कहे जाते हैं, और उन्होंने एक बार अपनी माता का वध किया था, बाद में उन्हें पुनर्जीवित भी कर दिया था वरदान से। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रामकुमार कवि जी, पंडित रामकुमार कवि जी हमारे साथ मौजूद हैं, अलेवा निवासी हैं। नमस्कार जी। मैं रामकुमार भारतीय कविराज, जनपद जींद के गांव अलेवा की तरफ से, हमारे 36 बिरादरी और सर्वधर्म समाज की तरफ से मैं आपके चैनल का अरोड़ा साहब धन्यवाद करता हूं। आप आए अलेवा में, आपका स्वागत है। प्रश्न पूछिए। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं, तो क्या वजह थी जो छठे अवतार किए जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है, जिनमें से मुख्यतः छठे अवतार भगवान विष्णु के भगवान परशुराम जी हैं। वैसे तो त्रेता युग अर्थात मैं बता देना चाहता हूँ 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है जी। अरोड़ा साहब 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता के प्रथम चरण में ही भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया छठे स्वरूप में, उसके बाद में 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्षों का कलयुग। कलयुग के लगभग 5300 वर्ष बीत चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, अर्थात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 14 मनवंतर की सृष्टि है उसमें 7वां मनवंतर चला हुआ है और उसके 28वें चरण में कलयुग है इस समय। तो आपने जैसा मेरे से प्रश्न किया, उस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना चाहता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है तो जब जब भगवान अवतार लेते हैं, ये गीता में भी ऐसा दर्शाया गया है। जबकि 23 अवतार हो चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, और जो 24वां अवतार होगा वो संभल नगर में विष्णु जी के घर कल्कि अवतार के रूप में होगा। तो आपने जैसा मेरे से पूछा, उस समय आपस में राजा महाराजा झगड़ते थे और राजा महाराजाओं ने इतना बुरी तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया जो उनसे हीना दिखता था, चाहे वो राजा थे चाहे वो प्रजा थी। ऐसे अत्याचारी राजाओं का और अत्याचारी जो दबंग, उस समय दबंग तो होना चाहिए, मनुष्य ने स्वाभिमानी भी होना चाहिए। यदि अत्याचारी होगा तो उसका उन्मूलन करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। इसलिए भगवान ने छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी के रूप में आए। जी धन्यवाद। तो भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध किया था, तो उसका क्या कारण था? जैसा प्रमाण है, मैं अपने पास से इसमें कुछ नहीं कह रहा, मैं प्रमाणिक बात करना चाहता हूँ। महर्षि जमदग्नि जी एक बहुत, महर्षि जमदग्नि जी भगवान परशुराम जी के पिता थे और महर्षि जमदग्नि जी के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में सबसे छोटा महर्षि भगवान और अवतार के रूप में, यानी भगवान परशुराम जी, जिनको हम कह रहे हैं भगवान परशुराम जी हुए। भगवान परशुराम जी 5 भाई थे जी, 5 सबसे छोटे भगवान परशुराम जी थे। जैसा आपने सिर के बारे में कहा, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कामधेनु जो गौ थी वो भगवान परशुराम जी के पिताजी के और माताजी के पास थी। तो एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। जैसे आज बहुत बड़ा पूरे गांव का, ये गांव जो है लगभग 40,000 की आबादी का अलेवा वर्तमान में, जैसे आज यहाँ पे भगवान परशुराम जी का विशाल भंडारा है पूरे गांव का, 36 बिरादरी का, यानी भंडारे में 36 बिरादरी आई हुई है।
तो मैं नहीं कहूँगा कि कितने लोग हैं, ये तो अनगिनत है, आपके सामने ही है। तो ऐसे ही बहुत बड़ा यज्ञ और भंडारा भगवान जी ने, यानी भगवान के पिताजी ने, भगवान परशुराम जी के पिताजी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। तो मैं जल्दी में शॉर्ट बताना चाहता हूँ। तो शॉर्ट में यदि सही बात है और आप सुनना चाहते हैं तो उन्होंने, क्योंकि शोर शराबा ज़्यादा है, लोग शोर शराबे की तरफ ही ध्यान जाता है ना, तो ऐसा है अरोड़ा साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि जिस समय मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जिस समय भगवान परशुराम जी की माता को, भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने रेणुका जी को कहा कि आप पानी लेकर के आएं, जो पानी आप लेकर के आएंगे उससे हम यहाँ इस स्थान की शुद्धि करके और शुभ मुहूर्त पर हम यज्ञ रचाना चाहते हैं, यज्ञ आपके हाथों से ही होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जहाँ पर रेणुका जी जल लेने गई उसी जगह अप्सराएं आई हुई थी। और जो आप चित्रसेन की बात कर रहे थे, चित्ररथ, राजा चित्ररथ जी, तो मैं चित्रसेन कहता हूँ, चित्ररथ कहिए आप। तो चित्ररथ जी फिर तो आपको मालूम है, जब वो आए हुए थे तो वहाँ पे उनकी उस दिन शादी रचाने का प्रोग्राम था। तो अप्सराएं आई हुई थी 60 से ज़्यादा। तो वहाँ पे उनकी तरफ देखती रही भगवान परशुराम जी की माँ, और समय बीत गया ज़्यादा, 24.5 मिनट की घड़ी होती है, यानी कई घड़ी बीत चुकी। जब वो आई तो यज्ञ का मुहूर्त निकलने जा रहा था। तो जब वो पानी लेकर के आ गई तो भगवान परशुराम जी के पिता क्रोधित हुए कि एक विशाल भंडारे का जो आयोजन है और उस आयोजन और उस यज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है ना, तो आप इतना लेट क्यों आए, आप इतनी देरी से क्यों आए। तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को कहा, उन्होंने तो कह दिया कि माँ है, उन्होंने तो कह दिया माँ है। पर भगवान परशुराम जी ने कहा कि आप मुझे केवल ये बता दो पिताजी क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तेरी माँ का शीश उतारना है, और मैंने आपके भाइयों को केवल मात्र ये समझो मूर्छित जैसा कर दिया, यानी विचार शक्ति खत्म कर दी। और फिर यदि जल्दी है तो मैं ये बताऊं, भगवान परशुराम जी ने जब शीश उतारा तो उन्होंने कहा मेरा होनहार बेटा है, मेरा बहुत उच्च कोटि का बेटा है, और मैं तो बेटा ये कहूँगा कि आप सही में पितरी भगत यदि कोई है तो मेरा परशुराम बेटा है। तो उनके बाद उनके पिता ने 3 वरदान मांगने को कहा था, वो 3 वरदान कौन से हैं वो भी हम जानेंगे। तो उन्होंने फिर 3 वरदान जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा, मैंने आपने कहा तो बेटा 3 वरदान। तो उन्होंने 3 वरदानों में इतने उच्च कोटि के पुत्र, पहले वरदान में कहा कि पिताश्री जी यदि आपने 3 वरदान मेरे को दिए हैं, मैं सबसे पहले मेरी माता का जीवन दान मांग रहा हूँ, मेरी माता को ज्यों का त्यों कर दो, यानी सरजीवन कर दो जैसे मेरी माँ थी। दूसरा वरदान, मेरी माता को कभी भी ये पता ना लगे कि आपके बेटे ने आपका शीश उतारा था, ना तो माता का और बेटे का जो प्यार है वो नहीं रहेगा हमारे जीवन में, और कोई भी माता अपने पुत्र का कभी भी विश्वास नहीं करेगी। और तीसरा वरदान यदि दे रहे हो, मेरे जो भाइयों को आपने विचार शक्ति, यानी जिनका दिमाग, जिनका मन सभी को ठीक कर दो, जो छीन ली शक्ति है, उस शक्ति को ज्यों का त्यों दिया जाए, यानी मेरे भाइयों की बुद्धि ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत हो। ऐसे 3 वरदान मांगे और माता को जीवित करवा लिया। तीसरा वरदान में उन्होंने मांगा था कि भाई मैं किसी से पराजित ना हो सकूं। वो सुनो, वो पिता का वरदान नहीं है सच में। पिता के वरदान तो ये 3 ही थे जो मैंने बताया, माता को सरजीवन करवाना, पुत्र भाइयों की जो मन मस्तिष्क की यानी दिमाग की शक्ति है वो ज्यों की त्यों। इस प्रकार की बातें तो यहाँ तक है। भगवान शिव ने दिया था ये वरदान, तो परम पिता शिव इनके गुरु थे, इनके इष्ट देव थे। इष्ट देव की तरफ से ये वरदान था कि आप कभी भी पराजित नहीं होगे किसी से भी। धन्यवाद। परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। हमारे साथ हैं अलेवा गांव के निवासी मीनू शर्मा जी। नमस्कार पंडित जी। अरोड़ा साहब, हम आपका यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी सर्व
अलेवा नगरी की तरफ से जो आपने यहाँ पर आने का समय निकाला, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस ट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे युवा बच्चों ने जो ये सब युवा बच्चे हैं, इन्होंने अपने कर्म धर्म से, मान सम्मान से ये भंडारे का आयोजन किया है। इसमें भगवान परशुराम का तन मन धन से विशाल तीसरा भंडारा कर रहे हैं। भगवान परशुराम हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारी नगरी पर असीम कृपा बनाए रखे, जिससे यह भंडारा सालों साल चलता रहे। बोल परशुराम भगवान की। धन्यवाद। मास्टर मोहन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ऐसा है कि जो भगवान परशुराम जी थे, उनको शस्त्र और शास्त्र का जो ज्ञाता कहा जाता है, वो किस विषय में कहा जाता है? तो अरोड़ा साहब, आप यहाँ पर आए हमारे जो तालाब, मालावाड़ा तालाब, तो पहले तो आपका स्वागत है। तो उन्होंने शस्त्र और शास्त्र का जो ज्ञान है, तो उन्होंने अपने भगवान शिव शंकर भगवान से जो अपना गांडी वदन उसको प्राप्त किया था, और उनको अपना परसा भी उन्हीं से प्राप्त किया था, और उनको अपना गुरु माना था। तो इसे तो सब कुछ उन्होंने भगवान जो शिव शंकर भगवान के जो भगत कहे गए हैं वो, और श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। हाँ जी, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चाहता हूँ 1 मिनट में। सबसे पहली कावड़ है, सबसे पहली कावड़ परमपिता परमात्मा को जो इष्ट देव मानते थे, परमपिता शिव को जो सबसे बड़ा इष्ट देव मानते थे, वो भगवान परशुराम जी हुए हैं। और पृथ्वी लोक में सबसे पहली कावड़ जहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ से लेकर के परमपिता परमात्मा पे स्वयंभू भगवान पे चढ़ाने वाले भी परमपिता परमात्मा के अटूट भगत भगवान परशुराम जी हुए हैं। धन्यवाद। यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी जो महिलाएं हैं, आप महिलाएं देखिए जो यहाँ पर भजन सुना रही हैं। यहाँ पर महिलाएं आप देख सकते हैं, काफ़ी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक कि भगवान परशुराम की जयंती है, तो आज जो है भजन सुनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुटम कवाली क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी खानी, टोटे की मार सुधा मारे भाई रे गणेश नाम आया, टोटे की मार सुधा देखिए भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। जो देखिए यहाँ पर पंडाल लगाई गई है, यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो कि महिलाओं के लिए अलग पंडाल लगाया गया है और पुरुषों के लिए अलग पंडाल लगाया गया है। बहुत अच्छे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भजन कीर्तन जो किए जा रहे हैं, मैं दूंगा। भंडारे का आयोजन, विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए जो यहाँ पर गांववासी जो है भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे विकास भैया वो कबड्डी खेलते हैं, बोल रहे तो अलेवा गांव का निवासी अंकुश हमारे साथ मौजूद है। अंकुश जी, आप क्या कहना चाहेंगे भगवान परशुराम जयंती पर? नमस्कार तरुण भैया, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। हमारे परशुराम दादा परशुराम का भंडारा लगाकर, और सभी खुश होकर यहाँ पर भंडारा का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। आपका भी धन्यवाद है, आप यहाँ पर आते हो। और यहाँ पर सभी रागनी भी देखते हैं और खुश होकर
यहाँ पर सभी आराम से बैठते हैं और हंसी या गप्पे भी लड़ाते हैं और यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद तरुण। धन्यवाद अंकुश जी। और आप उधर देखा उधर। सुदाम मिलन के बहुत हुए आनंद, श्री साराम सतगुरु मेरे परदादा गुरु ब्राह्मण लक्ष्मी